कभी कभी ऐसा होता है कि कोई काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता। ऐसा एक दिन या एक हफ्ता हो सकता है, और अगर ज़्यादा समय तक हो तो लोग हमें काउच पोटैटो या फिर आलसी जैसे शब्दों से बुलाने लगते हैं, क्योंकि हम बस उठ के अपने फ़ोन में ही लगे हैं या फिर टीवी में ही लगे रहते हैं सारा दिन। यही आलस आपके बारे में काफ़ी बातें रिफ्लेक्ट करता है, जैसे कि लैक ऑफ सेल्फ स्टीम, लैक ऑफ पॉजिटिव रिकॉग्निशन बाय अदर्स, या लैक ऑफ डिसिप्लिन जो आता है जब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो। मोटिवेशन की स्टडीज़ बताती हैं कि लेज़ीनेस का कारण कम या डिक्रीज लेवल ऑफ मोटिवेशन हो सकता है। डोपामाइन का ज़्यादा रिलीज होना भी एक कारण हो सकता है। डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो रिवॉर्ड और प्लेजर जैसे एक्सपीरियंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ADHD के स्पेशलिस्ट बताते हैं कि एक समय में मल्टीपल एक्टिविटीज़ में एंगेज होने से हमारे बिहेवियर में प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे अटेंशन या फोकस करने में दिक्कत या परफेक्शनिज्म और सब्सिक्वेंटली पेसिमिज्म। इन केसेस में लेजीनेस एक नेगेटिव कोपिंग मैकेनिज्म बन सकता है। एक स्टडी में पाया गया कि रिलेंटलेस इंगेजिंग इन एक्टिविटीज़ विदाउट एनी ब्रेक्स कॉज कर सकते हैं ऑसिलेशंस ऑफ फेलियर, जो मेंटल हेल्थ इश्यूज में रिजल्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इनके कॉजेज़ की। पहला है एस्केप फ्रॉम रियलिटी, दूसरा है साइन ऑफ डिप्रेशन, तीसरा है बायोलॉजिकल कॉज और चौथा है लैक ऑफ रियल पर्पस। पहला, एस्केप फ्रॉम रियलिटी। आप उस टास्क के रिजल्ट से डरते हो या उन चीज़ों से डरते हो जो आपके कंट्रोल में नहीं। यही सब एक डर सा बना देता है और आप काम कल पे टालते रहते हो, वो कल जो कभी नहीं आता। दूसरा, साइन ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन को पकड़ पाना, ये समझ पाना कुछ क्लाइंट्स में बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए आपको उन लोगों पर ध्यान देना चाहिए जो हमेशा लेज़ी और अनमोटिवेटेड रहते हैं। बायोलॉजिकल कॉज, अगर आप हमेशा टायर्ड, एग्जॉस्टेड या अनमोटिवेटेड फील करते हो तो आपको खुद को टेस्ट करवाना चाहिए कि कहीं आपको कोई बायोलॉजिकल बीमारी तो नहीं। फिर है लैक ऑफ रियल पर्पस। लाइफ में पर्पस होना ज़रूरी है, क्योंकि पर्पस लाइफ को मीनिंग देता है। अगर आपका कोई गोल नहीं तो ऑटोमेटिकली आप अनमोटिवेटेड रहोगे। कभी कभी चीज़ें ज़्यादा उलझ जाती हैं, उस समय लेजीनेस ही एकमात्र सहारा दिखता है, क्योंकि यहाँ आप सेफ फील करते हो, यहाँ आप शांति और पीस में हो। हम सब उस दौर से गुजर चुके हैं या गुजर रहे हैं जो टीनेजर्स में देखा जाता है कि वो बस आइसोलेशन में रहना चाहते हैं, बस अकेले अपने रूम में पूरा दिन रहना चाहते हैं। ये कॉमन है, और जब आपको आपका पर्पस मिल जाएगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। एक स्टडी ने बताया कि वेल बीइंग और हैप्पीनेस लिंक्ड है हैविंग पर्पस एंड मीनिंग इन लाइफ। तो अगर आपके पास पर्पस नहीं है तो उसकी खोज करो, देखो आपको क्या मोटिवेट करता है और क्या आपको होप देता है। अब तक हमने जाना है कि लेजीनेस क्या होता है और क्यों होता है। अब हमें जानना है कि इसको हम खुद से दूर कैसे करें। तो उसके लिए हम बात करेंगे इसके क्योर के बारे में, जो है टिप्स टू ओवरकम लेजीनेस। पहला है टेक इट ईजी, दूसरा है यूज़ पॉजिटिव इंस्टेड ऑफ नेगेटिव सेल्फ टॉक, तीसरा है क्रिएट एन एक्शन प्लान विद मैनेजेबल गोल्स, चौथा है ड्रेस अप, पांचवा है इट इज़ ओके टू स्टम्बल, यू आर नॉट परफेक्ट। पहला है टेक इट ईजी, इसमें आप छोटे छोटे स्टेप्स लेकर अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर आप 10 मिनट का एक अलार्म सेट कर सकते हैं, जहाँ पे आप खुद से एक डील कर लेंगे कि मैं एक काम सिर्फ 10 मिनट के लिए करूँगा, और जब आप इस काम में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो आपको उस काम को क्विट करना लेस टेम्पटिंग लगेगा। आप बोरिंग टास्क को फन बना लें, जैसे कि उस टास्क को करते वक्त आप अपना फेवरेट म्यूज़िक सुन लें, या फिर पॉडकास्ट सुन लें, या फिर एक फिटनेस ट्रैकर लगा लें, ताकि आपको पता चल जाए कि वो काम करने के बाद आपने कितनी कैलोरीज बर्न कर। आप अपनी स्ट्रेंथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप उस टास्क को और एफिशिएंटली और जल्दी कंप्लीट कर सकें। और साथ ही साथ आप अपने लिए एक पार्टनर भी ला सकते हैं, क्योंकि 2 लोगों के साथ कोई भी टास्क आसान और जल्दी कंप्लीट हो जाता है। फिर आता है ड्रेसअप, कि हम कुछ कपड़ों को सिर्फ प्रोफेशनल सेटिंग में पहन सकते हैं और कुछ कपड़ों को सिर्फ पार्टी की सेटिंग में। वो इसलिए क्योंकि जब हम कोई कपड़ा पहनते हैं तो हम उससे एसोसिएटेड कैरेक्टरिस्टिक्स भी अडॉप्ट कर लेते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हमारा ब्रेन उसी तरीके से बिहेव करने लगता है। इसीलिए हम पार्टी की सेटिंग में सिर्फ पार्टी के कपड़े पहन सकते हैं और प्रोफेशनल सेटिंग में सिर्फ प्रोफेशनल कपड़े पहन सकते हैं। फिर आता है इट इज़ ओके टू स्टम्बल, यू आर नॉट परफेक्ट। हर कोई जो अपने कंफर्ट जोन के बाहर जाता है वो स्टम्बल करता है और फेल होता है। ये लाइफ का एक पार्ट है।
सेटबैक को एक लर्निंग की तरह लो, एक एक्सपीरियंस की तरह लो कि आप उसमें और क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव और काइंड बनो खुद से। अब हम बात करते हैं कि हम अपने आलस को हेल्दी लिविंग से कैसे बीट कर सकते हैं। पहला है ईट हाई प्रोटीन फूड, दूसरा है अवॉइड शुगरी एंड हाई फैट फूड्स, तीसरा है एक्सरसाइज, फिर है स्लीप एंड रेस्ट, फिर है मैनेज स्ट्रेस। फूड जो हाई होता है प्रोटीन में वो आपकी एनर्जी को इंक्रीज करता है और आपका जो ब्लड शुगर लेवल होता है वो भी स्टेबल रखता है। और वो फूड जो शुगर में हाई होते हैं और जिनमें फैट होता है वो स्लो होते हैं डाइजेस्ट करने में, इसीलिए वो हमारी बॉडी की एनर्जी ले लेते हैं और जो हमारा ब्लड शुगर लेवल होता है उसको भी इंक्रीज कर देते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज के बारे में। एक रिसर्च में पाया गया कि जो यंग अडल्ट हमेशा जो फटीग फील करते थे, जब उनको एक मॉडरेट लेवल की एक्सरसाइज करवाएगी तो उसके बाद वो लोग मोर एनर्जेटिक और लेस टायर्ड फील करते थे। और कुछ मिनट की एक्सरसाइज आपकी एनर्जी लेवल बढ़ा देगी, आपका मूड इम्प्रूव कर देगी और आपके अंदर रिड्यूस कर देगी आपकी एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन, यही सब जो आपको अनमोटिवेटेड और ड्रेन फील करवाते हैं। अब बात करते हैं स्लीप एंड रेस्ट की। आपको मैक्सिमम और मिनिमम 7 to 8 आवर्स की स्लीप हमेशा ही लेनी चाहिए। और बेड में जाने से पहले आप अपना जो फ़ोन है उसमें स्क्रीन टाइम आप अपना कम कर सकते हैं और जो आपके दिन का जो नैप टाइम है उसको भी आप लिमिट कर सकते हैं। स्ट्रेस आपको ड्रेन कर देता है, इसीलिए आप मेंटली और फिजिकली एग्जॉस्टेड फील करते हो। अपने मूड को इम्प्रूव करने के लिए आप अपने लव्ड वन या फिर अपने पेट के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो या फिर आप एक अच्छी बात ले सकते हो। इन्हीं सब तरीक़ों से आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हो। सो आज हमने देखा आलस क्या चीज़ होती है, उसके कॉजेज़ क्या होते हैं और उसको हम कैसे बीट कर सकते हैं। आज के वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस